हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 28 जून और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ई मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्लियर? इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ईशान मंथन फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो हमें बताना है कि कौन से राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में ईशान मंथन फेस्टिवल जो है, ईशान मंथन महोत्सव जो है वह सेलिब्रेट किया, ऑर्गेनाइज किया गया है, मनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे मनाया गया है? नई दिल्ली में। क्लियर? ईशान मंथन जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। तो यहाँ पे बात आई है दिल्ली की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली की बात आई तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली की जो सीएम है अरविंद केजरीवाल हैं और डिप्टी सीएम कौन है? डीपी मनीष सिसोदिया। क्लियर? और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइएगा कि जो उपराज्यपाल थे दिल्ली के पुराने, ठीक है, इनसे पहले उपराज्यपाल कौन थे? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे। ठीक है, ये अभी चेंज हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अभी आए हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही किस देश को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। क्लियर? Which country has been chosen as the country of honor for 75th कैनेस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अभी 75वां कैनेस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक देश को जो है कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है। ठीक है, कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है। तो कौन सी देश को ये चुना गया है? इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत को। क्लियर? भारत को जो है कंट्री ऑफ ऑनर के लिए चुना गया है, किसमें? 75th कैनेस फिल्म फेस्टिवल को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हेल्ड? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? जो तीसरा युवा संसद महोत्सव है वह कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, यह कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? यह किया गया है दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली के बारे में हमने पहले बता दिया कि हम वहाँ के सीएम कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, क्लियर? और जो डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, मैंने पहले बता दिया पहले क्वेश्चन में। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं तो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के लिए चुना है?
विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द होस्ट ऑफ द नेशनल यूथ फेस्टिवल। ठीक है, अभी हमने इससे पहले देखा था कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है वो मनाया गया है, तो इसके लिए कौन से राज्य को या फिर यूनियन टेरिटरी को चुना गया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक हाल में ही कोई स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है उसको चूज़ किया है, किस लिए? ताकि होस्ट करें नेशनल यूथ फेस्टिवल। ठीक है, तो ये कहाँ कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को चूज़ किया गया है? पौंडीचेरी। ठीक है, यानी कि पुडुचेरी को। क्लियर? तो यहाँ पे बात आई है पुडुचेरी की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं यह एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो यहाँ की कैपिटल क्या है पुडुचेरी की? पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? पुडुचेरी। क्लियर? आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू किया गया है? क्लियर? इन विच स्टेट द फोर्थ एडिशन सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो हमें बताना है कि कौन से राज्य में जो है चौथा एडिशन, चौथा संस्करण जो है किसका? सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 का शुरुआत किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में जो है सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 का शुरुआत किया गया है, और इसका संस्करण यानी एडिशन कौन सा है सिरुई लिली फेस्टिवल का? वह है फोर्थ, यानी कि चौथा। ठीक है, चौथा संस्करण है। कहाँ पे किया गया है? मणिपुर। तो मणिपुर की बात आई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल सबसे पहले देख लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। कैपिटल इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। ठीक, और यहाँ के गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। गवर्नर कौन है? ला गणेशन। ठीक, ला गणेशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो मणिपुर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है लोकेहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा है बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, तीसरा है डिजुको वैली, और फोर्थ है कलीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? ये जो चार हैं ये नेशनल पार्क हैं मणिपुर के। क्लियर? आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें बताना है कि विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमेटी। तो कौन भारतीय हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? वह उनका नाम है लोलीना बोर्गोहेन। ठीक है, लोलीना बोर्गोहेन। इनको अभी हाल में ही इंटरनेशनल
बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमेटी का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है या फिर बनाया गया है। विच इंडियन ऑफिशियल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ठीक है, हम सब जानते हैं WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अभी हाल में ही नए चेयरमैन बनाए गए हैं और वह कहाँ से हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि वह एक भारतीय हैं। तो हमें बताना है कि कौन से भारतीय को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो उनका नाम क्या है, अनवर हुसैन शेख। ठीक है, अनवर हुसैन शेख। तो यहाँ पे WTO की बात आई है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आगे देखते हैं उसी के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके DG भी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल भी हैं DG। उनका नाम है, नाम थोड़ा टेढ़ा है, Ngozi Okonjo-Iweala। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1955 यानी कि 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और इसके DG का नाम हमने बता दिया। क्लियर। आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही किसे 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति B का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमेटी B इन द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो किसको किया गया है, राजेश भूषण को। ठीक है, राजेश भूषण जी को नया जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक और अध्यक्ष है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, हाल में ही किसे 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति B का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए ये दूसरे अध्यक्ष हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ B इन द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो किसको किया गया, विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार को। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किसे कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो हमें बताना है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन है, यानी कि किसको नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है, नीलोफर खान। ठीक है, नीलोफर खान को फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर के तौर पे नियुक्त किया गया है। क्लियर। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? क्लियर? तो विच इज द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिसेंटली। तो हमें बताना है कि अभी हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हुआ था, तो उसके लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है। ठीक, तो कौन सा है? टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड जो है यह इंटरनेशनल बुक प्राइज के लिए रिसेंटली ही सेलेक्ट हुआ है और यह हिंदी नॉवल है। क्लियर? आगे देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया था? विच कंट्री हैज़ पार्टिसिपेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022? यानी कि जो पेरिस में हुआ था बुक फेस्टिवल, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसको बुलाया गया है, किसको बनाया गया है, कौन से देश को? तो किसको बनाया गया था? इंडिया को। ठीक है, इंडिया जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 को मनाया था और वहाँ पे गया था। क्लियर? आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसकी एक नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स को जारी किया है? हुज न्यू बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स हैज़ बीन रिलीज्ड। ठीक है, यह बुक का नाम है इतना, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स। ठीक है, यह बुक का नाम है। तो हमें बताना है कि यह किसकी बुक है और यह किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह किसकी है? सलमान खुर्शीद। ठीक है, सलमान खुर्शीद। आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल में ही कहाँ पर साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? वेयर हैज़ साहित्योत्सव 2022 बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में भी हाल में ही साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या बोल जा रहा है कि हाल में ही घोषित पुरस्कारों में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? हु हैज़ बीन गिवन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 इन द रिसेंटली अनाउंस्ड अवार्ड? तो किसको दिया गया है? अब्दुल राज़क गुरनाह को। ठीक है, अब्दुल राज़क गुरनाह को अभी हाल में ही नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर 2021 के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सिक्सटीन क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है? ठीक, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द सिप्री, यह एक संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करती है, सिप्री। तो उसके द्वारा वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 ने उसको जारी किया है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर? तो हमें बताना है कि भारत का जो है कौन सा रैंक है, यानी कि कौन से स्थान पर है वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020 के अनुसार। तो कौन से उस पे है? तीसरा। ठीक है, तीसरे नंबर पे। क्लियर? इंडिया जो है वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार तीसरे नंबर पे है।
ठीक, किस में है? मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। क्लियर? तो पहले नंबर पे कौन है ये भी देख लेते हैं, ये भी जरूरी होता है। पहले नंबर पे है आपका यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, दूसरा कौन है? चाइना। और तीसरा कौन है? इंडिया। और चौथा कौन है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और पांचवा कौन है? रशिया। पांचवा कौन है? रशिया। ठीक है। तो यह जो है टॉप 5 हमने देख लिया। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020 के हिसाब से कौन से टॉप 5 कंट्रीज हैं। ठीक है। तो पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया, फिर चौथा है यूनाइटेड किंगडम और पांचवा है रशिया। क्लियर? आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचांकन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज 2021 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, जो स्थान वाला होता है कि इंडिया कितना स्थान था किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हमने पहले देखा कि जो इंडेक्स था, ठीक है, उसमें कौन सा रैंक था इंडिया का? तीसरा था। क्लियर? एक्सपेंडिचर वाले में। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 71वां। ठीक है, यानी कि 71st। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला किसका स्थान है? पहला है आयरलैंड का। पहला किसका है? आयरलैंड का। दूसरा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। तीसरा कौन है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। चौथा कौन है? चौथा है फिनलैंड। पांचवा कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो ये देख लिया हमने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। तो टॉप 5 कौन कौन से कंट्री हैं? आयरलैंड है पहला, दूसरा है ऑस्ट्रिया, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है फिनलैंड और पांचवा है स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इंडिया की इसमें कौन सी रैंक है? 71। ठीक है, 71। क्लियर? इंडिया कितने स्थान पे है? 71वें स्थान पे है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 18th क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं। एटीन्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत से स्थान कौन से स्थान पे रहा है? ठीक है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022। तो हमें बताना है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 जारी किया गया है, उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन से स्थान पे है भारत? चौथे स्थान पे। ठीक है, यानी कि चौथे स्थान पे जो है भारत है। किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक, इम्पैक्ट रैंकिंग में। आगे देखते हैं 19वां, वीडेम संस्थान द्वारा जारी, वीडेम संस्थान जो एक संस्थान है जिसका नाम है वीडेम, उसने एक जारी किया है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? हु इज द इंडियाज रैंक इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय वीडेम इंस्टीट्यूट। ठीक है, वीडेम इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी किया है, तो उसमें हमें बताना है कि इंडिया का कौन सा रैंक है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार।
तो कौन सा स्थान है? 93, ठीक है, 93 स्थान पे है इंडिया। तो पहले स्थान पे कौन है ये देख लेते हैं। पहले स्थान पे आपका है स्वीडन, स्वीडन। दूसरे पे कौन है? डेनमार्क। तीसरे पे कौन है? नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे। और फोर्थ पे कौन है? कोस्टा रिका। अब फिफ्थ भी देख लेते हैं। फिफ्थ कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है। ये टॉप 5 कंट्री हैं जो कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार टॉप 5 में आए हैं, ठीक है। और इंडिया का स्थान कौन सा है? 93। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन पे, और जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इनक्लेव 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, ठीक है। तो हमें बताना है कि इंडिया का कौन सा स्थान रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के बारे में। तो कौन से स्थान पे है? वह है 79th, ठीक है, 79th पोजीशन पे यह रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार, ठीक। तो अभी देख लेते हैं कि पहले स्थान पे कौन था। पहले स्थान पे है डेनमार्क, डेनमार्क। दूसरे स्थान पे है नॉर्वे, और तीसरे पे है फिनलैंड। तीसरे पे कौन है? फिनलैंड, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होती है, और उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई हो। तो ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर दूसरे टॉपिक पे आप चाहते हैं तो हम उस दूसरे टॉपिक पे भी आपको उस पर वीडियो बना के बता सकते हैं, ठीक है, अगर उस पर कोई दूसरा नॉलेज चाहते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।